हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब लोग? अच्छे हो ना? अच्छा ही होना चाहिए। अच्छे से खेलना चाहिए, अच्छे से सोना चाहिए, अच्छे से खाना चाहिए और खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, है ना? और पढ़ाई करने का एक सबसे अच्छा तरीका यह भी है कि आपके पाठ्य पुस्तक में जो चीजें लिखी गई हैं उसको आप सुन लो, क्योंकि सुनने से भी आपकी मेमोरी जो है वो बढ़ती है और सुनने से भी आपको चीजें याद होती हैं। तो किताब देखकर पढ़ना और सीखना ये तो होता ही है, लेकिन अगर आप किताब में दी गई कहानियों को, कविताओं को सुनेंगे तो उससे भी बहुत जल्दी आपको चीजें याद होंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं तीसरी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम 3 के दूसरे चैप्टर को, जो कहानी है और उसका शीर्षक है शेखीबाज मक्खी। तो ध्यान से सुनो इस कहानी को। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। ऐसे मेरे ख्याल से शेर स्नान करते नहीं है ज्यादा। कोई बात नहीं, कहानी में लिखा है, हम सुनते हैं। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। मक्खी जब कान के पास आती है तो भिनभिनाहट होती है ना, ऐसी ऐसी कुछ आवाज आती है। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वो दहाड़ा, अरे मक्खी तू हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी 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 छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूं। हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो गया। आग बबूला मतलब जानते हो? गुस्सा हो गया, बहुत तेज गुस्सा हुआ। उससे कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया और बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। देखो घमंड उस मक्खी का भाई है। वो कहने लगी कि अब मैं जंगल में
अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। समझदार था हाथी, बोला कौन इनसे बेवकूफी भरी बात करेगा। तो उसने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। कहते हैं लोमड़ी बहुत चालाक होती है। देखते हैं कहानी में क्या है। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो आपको गाली दे रही थी। उसकी जरा खबर लो ना। लोमड़ी बहुत चालाक होती है। देखो उसने क्या कहा, फिर से बताता हूं, सुनो और उसकी चालाकी को समझो। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, उसकी जरा खबर लेना, वो आपको गाली दे रही थी। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूं। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। इस कहानी को लिखा है योगेश जोशी जी ने। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। जो टैलेंट आपके अंदर है उसकी शेखी नहीं बगाड़नी चाहिए, उसे बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए। आप में डांसिंग की कैपेबिलिटी है, आप डांस अच्छा करते हो, आप पढ़ते अच्छा हो, आप खेलते अच्छा हो, या आप पेंटिंग अच्छी करते हो, जो भी विधा आपके अंदर है उसका घमंड कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, हमेशा प्रभु का ध्यान कर कर, ईश्वर का ध्यान कर उन्हें ये कहना चाहिए कि मैं कृतज्ञ हूं, मैं ग्रेटफुल हूं कि आपने मेरे अंदर ये टैलेंट दिया, और बस इतना आशीर्वाद बनाए रखें कि मैं इस टैलेंट को पकड़ कर रखूं और ये मुझसे कभी जीवन में छूटे नहीं। विनम्र बने रहना भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम अगली बार नई कहानी या कविता के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक ध्यान से रहिए, मस्ती से खेलिए, खूब खाइए, खूब सोइए और मस्त होकर ध्यान से पढ़ाई करते रहिए। क्योंकि जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितनी बार एक चीज को पढ़ेंगे, वो उतनी अच्छे तरीके से आपके जहन में उतरती चली जाएगी, आपको याद होता चला जाएगा, और एग्जाम टाइम में कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। है ना? तो आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं ताकि वो भी सुने, उन्हें भी कहानी याद हो जाए, वैसे ही जैसे आपको हो रही है सुनकर।
है ना? तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।